हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस सेकंड एक्सरसाइज मतलब 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 to 9। लेट्स चेक व्हाट वी हैव इन द फोर्थ क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस। आपको 3 मैट्रिसेस गिवन हैं। देन कंप्यूट a plus b and b minus c. Also verify that a plus b minus c is equal to a plus b minus c. Yes, इससे पहले हम 1 to 3 क्वेश्चन कर चुके हैं और हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई, इसके लिए बेसिक भी मैंने बेसिक की वीडियो भी बनाई है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी हैं, आपको नहीं पता टू मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, तो पहले वो देख लें। ठीक है, हाँ जी। सॉल्यूशन में हम यानी कि हमें a प्लस बी फाइंड आउट करना है, पहले b माइनस सी, पहले ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यस, a प्लस बी। आप चेक करो, आपके पास a 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। a कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3x3 की। और b भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब टू मैट्रिसेस को ऐड करना है तो सेम ऑर्डर सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। अब इसका मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ a प्लस बी मैट्रिक्स। ठीक है, आप टू मैट्रिसेस को ऐड करते हो तो कैसे करते हो? यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट करते हैं। इजी क्वेश्चन है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट a11 फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के साथ, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो के ही थर्ड एलिमेंट, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उन्हीं के साथ हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास यानी कि 1 को किसके साथ ऐड करेंगे? 3 के साथ। ये क्या बन जाएगा? 1 + 3। डायरेक्ट लिख दूँ क्योंकि 2-3 क्वेश्चन वी हैव डन। ये हो जाएगा 1 + 3 4, 2 + -1 2 पॉजिटिव -1 नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 -3 और +2, तो क्या आ जाएगा? -1। फिर 5 की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 4 है, यानी कि 5 को 4 में ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 0 and 2 यानी कि 2 आ जाएगा। 2 and 5 यानी कि 2 + 5 7 आ जाएगा। अब क्या है? 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, और -1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है, 1 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हमारे पास 1 को जब 2 में ऐड करेंगे तो 1 + 2 3, -1 और 0 यानी कि -1 आ जाएगा। 1 + 3 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, हमने a प्लस बी फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें b माइनस सी फाइंड आउट करना है। b माइनस सी यानी कि b की जो भी हमारे पास b मैट्रिक्स गिवन है उसमें से c के एलिमेंट माइनस करने हैं। कैसे करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड एलिमेंट सेकंड, थर्ड एलिमेंट में से थर्ड को, यानी कि 3 में से किसको माइनस करेंगे? 3 में से 4 को माइनस करेंगे। तो क्या आ जाएगा? 3 - 4 यानी कि -1 आ जाएगा। -1 और माइनस में माइनस मतलब 1 करेंगे तो 1 दोनों नेगेटिव हैं तो -2 हो जाएगा। +2 और प्लस ये हो जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। 4 - 0 4 आ गया। 2 - 3 तो -1 आ जाएगा। 5 - 2 3 आ जाएगा। 2 - 1 1 आ जाएगा। 0 - -2। अब यहाँ पे देखो, यानी कि 0 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? -2 के। 0 में से माइनस का -2 करोगे तो 0 - पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे जब माइनस करोगे यानी कि 3 - 3 क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में कई पार्ट हम कर चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अब हम इसके बाद क्या वेरीफाई करना है कि a प्लस बी माइनस सी। अब मैं इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ। पहले जो हमें वेरीफाई करना है लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, a प्लस बी यानी कि a में हमें b माइनस सी को ऐड करना है। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास a मैट्रिक्स है। ये क्या हो जाएगी? 1 2 3 में a मैट्रिक्स लिख रही हूँ। 5 0 2 1 -1 1। इसके अलावा और क्या करना है? प्लस करना है हमें। किसको प्लस करना है? b माइनस सी जो मैट्रिक्स आई है। b माइनस सी हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है, तो इसको हमें ऐड करना है। इसका मतलब इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले। -1 -2 0 4 -1 and 3,
ये हो गया 1 2 एंड 0। ठीक है, अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि बी माइनस सी अपने आप में एक मैट्रिक्स आई थी, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब क्या आएगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग 1 में किसको ऐड करेंगे, -1 में, क्योंकि दोनों के फर्स्ट एलिमेंट 1 और -1 है। सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है। थर्ड एलिमेंट यहाँ पे -3, यहाँ पे 0 है। इसका मतलब 1 को ऐड करेंगे -1 के साथ, 2 को ऐड करेंगे -2 के साथ, -3 को ऐड करेंगे 0 के साथ। सिमिलरली 5 विद 4, 0 प्लस -1 के साथ, 2 3 के साथ। अब इसके बाद 1 को किसके साथ ऐड करेंगे, 1 + 1, -1 को ऐड करेंगे 2 के साथ, और लास्ट एलिमेंट है 1, 1 + 0। ठीक है, इसके बाद इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सेम वैल्यू, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 आ गया। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ये भी 0 आ गया। -3 + 0 यानी कि -3 आ गया। इसके बाद 5 + 4 9, 0 + -1 -1, 2 + 3 5, यहाँ पे 1 + 1 2 और -1 + 2 1 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ गया। यानी कि हमारे पास लेफ़्ट साइड को सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। अब हम राइट साइड को लेके चलते हैं। राइट साइड में हमें क्या निकालना है, अब राइट साइड में क्या गिवन है आपको, राइट साइड में हमें निकालना है a + b माइनस में c, यानी कि a + b जो आपके पास मैट्रिक्स आई है उसमें से c को माइनस करना है। a + b हमारे पास ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं पहले। क्या है ये, 4 1 -1 9 2 7, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। बस क्या करना है, अब हमें बस जो भी हमने a + b या b - c की वैल्यूज़ निकाली हैं और ब्रैकेट में जहाँ गिवन है कि इसमें ऐड करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, बस वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब इसके बाद a + b की हमने वैल्यू लिख दी, ये है क्योंकि a + b हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है। ठीक है, इसके बाद हमें c को माइनस करना है और c की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। इट इज़ 4 1 2 एंड 0 3 एंड 2, 1 -2 एंड 3। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, 2 मैट्रिसेस गिवन है तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो यानी कि फर्स्ट के जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकंड के साथ, यानी कि 4 में से 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 होगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 और -1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2। बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट को माइनस किया, 4 - 4, सेकंड में से सेकंड यानी कि 1 - 1, थर्ड -1 माइनस में 2। ठीक है, अब 9 कॉरस्पॉन्डिंग 0, 9 विद 0, 2 में से 3 को माइनस किया, 7 में से 2 को माइनस किया। अब यहाँ पे लास्ट जो हमारे पास रो है 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 1, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग -2 और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, तो इसका मतलब 3 माइनस में 1 और माइनस में 1 माइनस में, और ये ऑलरेडी माइनस का है तो ये 4 माइनस में 3। अब बस इसकी वैल्यू लिखनी है हमें। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास ये हो गया 4 - 4 0, 1 - 1 भी 0, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा। 9 - 0 9, 2 - 3 -1, 7 - 2 5, 3 - 1 2 एंड 1। अब यहाँ पे चेक करो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास माइनस का 1 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये -1 + 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, +4 माइनस का 3, यानी कि आपके पास 1 वैल्यू बचेगी। अब चेक करो ये हमारे पास, अब हमें चेक करना था कि a + b, हमें क्या फाइंड आउट चेक करना था, हमें करना था चेक क्या a + b - c की वैल्यू a + b - c की वैल्यू के इक्वल है। अब हमने इसको जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपके पास 0 0 -3 9 -1 5, सेम वैल्यू हमारे पास जब हमने राइट को सॉल्व किया तो इसका सेम आ गई। इसको हम इक्वेशन, लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेते हैं। लेफ्ट में जो आई है वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 लेते हैं। इसका मतलब 1 और 2 को जब हम कंपेयर करें, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारे पास जो a + b - c की वैल्यू है, a + b और -c की वैल्यू है, दोनों में सेम मैट्रिक्स आ गई है। आप चेक कर सकते हो 9 - 1 5, 2 1 1 2 1 1, सेम वैल्यू है।
इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में क्या था, ये था आपके पास वैल्यू a प्लस बी माइनस सी किसके इक्वल है, a प्लस बी माइनस में c। बस यही हमें सॉल्व करना था, ये हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। अभी इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्या गिवन है फिफ्थ क्वेश्चन में, हमें यहाँ पे भी और मैट्रिक्स गिवन है। अब चेक करो क्या गिवन है। लेट्स इफ़ a इज इक्वल टू, आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है। अभी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक लाइन बच गई। मैं चेक करती हूँ क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिखा गया है शायद। अच्छा हाँ बेटा, एक और भी यहाँ पे लाइन आएगी, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, यहाँ पे ये 2 क्रॉस 3 की, यहाँ पे ये 3 क्रॉस 3 की है, तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करने के लिए या माइनस करने के लिए हमारे पास क्या है, सेम ऑर्डर की होती है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे और भी वैल्यूज़ गिवन है, ये है 7/3, 2 and 2/3। ये आपके पास कंप्लीट मैट्रिक्स गिवन है। 2/3 1, 5/3 1/3, 2/3 4/3। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें। इफ़ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, आपको 2 मैट्रिसेस गिवन हैं। आफ्टर दैट कंप्यूट 3a माइनस 5b। आप चेक करो, a के साथ 3 गिवन है, इसका मतलब आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है a को। आपके पास 3 स्केलर वैल्यू है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हो, जो भी आपके पास जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम 3a और 5b निकाल लेते हैं, अब उसके बाद जो मैट्रिसेस आएंगे उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, पहले हम निकाल रहे हैं 3a, यानी कि a को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब a हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, देखो 2/3 1 5/3। इसका मतलब जब 3a निकालेंगे तो 3 आपकी ये पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो ये जब 3 अंदर जाएगा तो ये 2/3 फर्स्ट एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, सेकेंड एलिमेंट 5/3 × 3 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2/3 × 3, 4/3 × 3, नाउ 7/3 × 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2/3 वी हैव टेकन 2 × 3 एंड 2/3 × 3। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जहाँ जहाँ आपके पास 3 कैंसिल हो रहा है उसको कट कर लीजिए। 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, 3 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया, यानी कि अब 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई में भी वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएगा, 3 पे कट के 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे 1 आ गया, 2 × 1 2, 1 × 3 3, ये 5, यहाँ पे 1 × 1 तो ये 1, 2 पे 2 4 7, 2 × 3 6 एंड 2। ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसके बाद हमें और क्या निकालना है, 5b। चलो फाइंड आउट कर लेते हैं 5b में क्या वैल्यू आती है। 5b, इसका मतलब b को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो b हमारे पास ये मैट्रिक्स है। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, स्केलर वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अंदर जाके। तो क्या आ जाएगा, ये 2/5 × 5 और 3/5 × 5, 1 × 5 and 1/5 × 5, 2/5 × 5, 4/5 × 5, 7/5 × 5 और 6/5 × 5 और 2/5 × 5। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब 5 जहाँ कट हो रहा है उसको कट कर लिया 5, क्योंकि डिवाइड में भी 5 है और मल्टीप्लाई में तो 1 पे चला जाएगा, सब में कट जाएगा। तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे यहाँ से 2 3, 1 × 5 5, 1 2 4, यहाँ पे 7 6 एंड 2। ये हमारे पास इसको जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया हर एलिमेंट को तो हमारे पास सॉल्व करके वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, 3a माइनस 5b, यानी कि 3a जो भी मैट्रिक्स आई है उसमें से 5b मैट्रिक्स को हमें माइनस करना है। 3a आपके पास क्या गिवन है, 3a हमारे पास आई है 2, 3a क्या वैल्यू आई है 2 3 5, और ये है 1 2 4,
और 7, 6 एंड 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स आई है। इसमें से हमें किसको माइनस करना है? जो 5B मैट्रिक्स आई है। 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। अब हमने चेक किया दोनों का सेम ऑर्डर माइनस कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग 2 में से फर्स्ट एलिमेंट 2 को माइनस करेंगे। 2 - 2 0, 3 - 3 ये भी 0 आ गया, 5 - 5 ये भी 0 आ गया। अब ये 1 - 1 0, 2 - 2 0। क्या बात है, दोनों सेम ही तो नहीं लिख दिया हमने? हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 - 4 भी 0, 7 - 7 0। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, 6 - 6 0, 2 - 2 0। तो ये हमारे पास 3A - 5B को सॉल्व करके ये जीरो मैट्रिक्स आ गई। जीरो मैट्रिक्स को और क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट अगर जीरो होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन? वी हैव गिवन सिंपली 5 cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा गिवन है। यहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। फिर प्लस में गिवन है साइन थीटा एंड अगेन 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स गिवन है। अब यानी कि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में एज स्केलर आया है। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते तो क्या करेंगे? हम इसको अंदर लेके जाएंगे और अंदर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में है ये वैल्यू तो हर एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमें इन दोनों को ऐड करके सॉल्व करना है। अब चेक करते हैं, अगर हम अब cos थीटा को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। ये cos थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो गया? ये माइनस में cos थीटा, ये साइन थीटा, और cos थीटा को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकती हूँ मैं, अगले नेक्स्ट टर्म में लिख दूँगी प्लस में। अब यहाँ क्या है? साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना है। साइन थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है तो क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस में cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसके साथ सेकंड रो के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा cos थीटा, यानी कि cos थीटा इंटू साइन थीटा, और जब लास्ट टर्म के साथ ये आपके पास साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब आप चेक करो इनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। बीच में क्या गिवन है आपके पास? आपको बस इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि किसका साइन गिवन है? एडिशन का साइन गिवन है। तो ऐड कैसे करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये आप इसको आप क्या लिख सकते हो? ये आपके पास ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करोगे फर्स्ट के साथ, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है cos स्क्वायर, यहाँ पे है साइन स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब सेकंड एलिमेंट क्या है? यहाँ पे cos थीटा साइन थीटा, यहाँ पे सेम एलिमेंट नेगेटिव में है। इसका मतलब सेम वैल्यू अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड करनी है तो वो क्या आ जाएगी? वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ चेक करो सेकंड रो में, ये आपके पास माइनस cos थीटा साइन थीटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू ये है cos थीटा साइन थीटा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सेम वैल्यू है आपकी, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद अब जो लास्ट एलिमेंट है cos स्क्वायर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है? साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम चेक करते हैं ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई बेटा, आपने 10th क्लास में भी आइडेंटिटी की है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? ये 1 के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा 1 0 0 1। अब ये कौन सी मैट्रिक्स है? अगर आपके पास डायगोनल एलिमेंट 1 गिवन है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 गिवन है तो ये आपके पास क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका आपके पास ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गई? यूनिट मैट्रिक्स आ गई 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और यूनिट मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हमेशा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन। अब देखो बेटा, आपके पास गिवन है 7th क्वेश्चन में फाइंड x एंड y इफ़। यहाँ पे x एंड y आप चेक करो कैपिटल फॉर्म में गिवन है, कैपिटल गिवन है। और अब फर्स्ट पार्ट में गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर आपके पास x और y को ऐड करके मैट्रिक्स आई हुई है तो अपने आप में हमें पता है x और y यहाँ पे मैट्रिसेस होंगी, और इसी के साथ हमें गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू अगेन है मैट्रिक्स।
ठीक है। अब देखो बेटा, इसको सोल्व करने से पहले मैं अगर आपको एक और बात बताऊं, जैसे आप इक्वेशन को सोल्व करते थे, जैसे मैं ये लिखूं यहाँ पे x स्मॉल x लिख रही हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और या x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, मैंने ये लिख दिया। इसको आपको सोल्व करना है। आप क्या करते थे, आपने x प्लस वाई, अब जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लिया है या एलिमिनेशन मेथड बहुत यूज किए हैं, तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप क्या करते थे, आपने चेक किया कि मुझे अगर वाई को रिमूव करना है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ऑलरेडी बाय एडिंग, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये कट जाएगा। x और x को ऐड करके 2x आ गया, 1 + 5 6, तो x की वैल्यू यहाँ पे 6/2 यानी कि 3 आ गई। तो ये आपके पास वही सेम मेथड हम यहाँ पे भी तो यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन को बेटा समझने की कोशिश करो, अभी चाहे वो मैट्रिक्स है कुछ भी है, हमें मेथड आता है ना, जब आपके पास 2 टर्म्स वही सेम वैल्यूज़ आपको एडिशन में गिवन है, वही सब्ट्रैक्शन में गिवन है, तो हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। हमें इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में हमने लेफ्ट को ऐड किया है, राइट में राइट। अब जैसे देखो ये आपने किया है 10th क्लास में, इसी को मैं ऐसे करूँ कि मैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, अगर मैं इसकी लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड करूँ, राइट को राइट में, x प्लस वाई और यहाँ से प्लस में x माइनस वाई करूँ, तो ये 1 + 5 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस में x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू 6। तो ये भी तो वही बात है ना, वही तो, इसका मतलब भी वही है, ठीक है। ये आपका कॉलम मेथड होता है ऐड करने का, ये आपका हॉरिजॉन्टल मेथड होता है ऐड करने का, लेकिन बात वही है। तो सेम वहाँ यहाँ पे हम यही ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अब मान लो ये हमारे पास जो x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है, और जो x माइनस वाई की गिवन है इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है, लेट इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमें पता है कि एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। जब इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हम लेफ्ट साइड में लेफ्ट की जो भी वैल्यूज़ है उनको ऐड करेंगे, राइट में जो गिवन है राइट में ऐड करेंगे। इसका मतलब बाय, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई, इसमें किसको ऐड करना है, आपकी इक्वेशन 2 की जो राइट साइड, लेफ्ट साइड में लेफ्ट को ऐड करना है, राइट साइड को राइट में ऐड करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में x प्लस वाई है लेफ्ट में, और यहाँ पे x माइनस वाई है, तो इसको ऐड करेंगे x माइनस वाई में। और राइट में क्या वैल्यू गिवन है, यहाँ पे है 7025, और इसी में हमें जो सेकेंड इक्वेशन गिवन है, सेकेंड मैट्रिक्स गिवन है सेकेंड इक्वेशन में, उसको हमने लिख दिया। यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड किया, लेफ्ट साइड में लेफ्ट की वैल्यू को ऐड किया, राइट में राइट की वैल्यू को, बस इतना किया। अब यहाँ चेक करो, x और x दोनों पॉजिटिव हैं, और आपके पास जो इनके कॉफिशेंट्स गिवन है वो 1 1 गिवन है, तो ये हो गया 2x, y पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके क्या आएगा आपके पास, 7 में 3 को ऐड करेंगे 10 आ गया, 0 + 0 0 हो गया, 2 + 0 2, 5 + 3 8 आ गया। अब ये आपके पास 2x की वैल्यू आ गई, बट हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि आ जाएगा 1/2, 10 0 2 8। अब ये 2 यानी कि जब अंदर लेके जाएंगे आप, 2 डिवीज़न में है तो सबको डिवाइड करेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/2, 0/2, 2/2, 8/2, सबको डिवाइड किया। ये 10/2 5, 0/something 0 होता है, 2/2 1, 8/2 4, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई। अब देखो बेटा, जो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 है, अगर अब की बार जैसे कि हमें पता है कि सेम कोफिशिएंट्स गिवन हैं, हमने फर्स्ट टाइम ऐड किया, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास बच जाएगी और x एलिमिनेट हो जाएगा। तो सेम हम क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। अब 2 को 1 में से माइनस किया, तो 1 में आपके पास लेफ्ट साइड में x प्लस वाई गिवन है, और इसमें क्या है x माइनस वाई, मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ ताकि
जो नेगेटिव साइन है उसका आप सही यूज कर पाओ, अदरवाइज़ गलत कर देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे राइट में जो वैल्यू गिवन है राइट में उसको माइनस करो, यानी कि फर्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उसमें से सेकंड मैट्रिक्स को माइनस करना है। ये क्या हो जाएगा 7025। अभी मैंने बस कुछ नहीं किया है, एक बार दोनों को ऐड किया है, सेकंड टाइम माइनस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब की बार ऐड करने से हमारे पास x की वैल्यू बची थी, अब की बार y की बचेगी। ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, इस नेगेटिव की वजह से ये x नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। और इसमें आपको इसको माइनस करके लिखना है। हमें पता है माइनस कैसे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आ गया, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 3 2, दैट्स ऑल। यहाँ चेक करो x नेगेटिव x पॉजिटिव कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 2y इज इक्वल टू 4022। अब y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये 2 से उधर जाके डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, ये 4/2 2 0 1 1, सबको डिवाइड कर दिया 2 से, तो y की वैल्यू आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया, x की वैल्यू ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके हमें निकालना ही क्या था, x एंड y, यानी कि x और y दोनों मैट्रिसेस को निकालना था। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या गिवन है बेटा, अब चेक करो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, अपने आप में मैट्रिक्स गिवन है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू ये गिवन है। अभी देखो बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं जो बहुत रट्टा मार लेते हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता, आप चेक करो, ऐसे ही अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी बार कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट मैच नहीं करते। अगर यहाँ x का 2 है तो वहाँ 3 है, यहाँ y का 3 है तो वहाँ 2 है, यानी कि पहले या तो हमें x का कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा या फिर हमें y का कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी एक कर लो दोनों इक्वेशन में। अब अगर मुझे यहाँ पे इसको इक्वल करना है, यहाँ पे 2 है x का और यहाँ पे x का 3 है, यानी कि यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब देखो हमारे पास है 2x प्लस 3y और यहाँ हमारे पास दूसरी इक्वेशन में है 3x प्लस 2y। मुझे इन दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ जो 3 है आपके पास गिवन है, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से यहाँ कर दूँ। ठीक है, तो अब 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को तो ये क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6x, 3 इंटू 3 9y। अब यहाँ इससे 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन को तो ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 6x और 2 इंटू 2 4y। अब ये हमारे पास नई इक्वेशंस आ जाएंगी, लेकिन हम ओनली लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आपको पता है इक्वेशन में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, हमारे पास जो भी यहाँ पे सेकंड पार्ट गिवन है ये क्या है, हमारे पास वैल्यू है 2x, इसको यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, और 2 को, क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं अभी, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 by 3 and इक्वेशन 2 by 2। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है, जो फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट है उससे सेकंड की इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, सेकंड में जो है उससे फर्स्ट को, तो ये क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट इक्वेशन क्या, आपका जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट में क्या बन जाएगी, 6x प्लस 9y, 6x प्लस 9y। यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स क्या है, 2 3 4 0। अब इसी के बाद आपकी जब सेकंड इक्वेशन गिवन है उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगी 6x प्लस 4y। ये सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया है और फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, 2 इंटू ये है आपके पास 2 -2 -1 एंड 5, ये गिवन है। ठीक है, तो
तो ये आपकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद यानी कि 3 अंदर जाएगा, 3 अंदर जाके क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको यहाँ लिख रही हूँ, ये आ जाएगी आपके पास। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई है 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12 एंड 3 इंटू 0 0, ये आ गई। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -2 -4, यहाँ पे 2 इंटू -1 -2 और 2 इंटू 5 10, ये आ गई। अब हमें क्या करना है, हमारे पास क्या इक्वेशन आई है, हमारे पास आ गई है 6x + 9y, यहाँ पे है 6 9 12 एंड 0, ठीक है। यहाँ पे आ गई 6x + 4y और मैट्रिक्स आ गई 4 -4 -2 एंड 10। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो या हॉरिजॉन्टल भी ऐड कर सकते हो। जब इन दोनों को जब हमने या अब चेक करो, सेम साइन है तो माइनस करना होता है, और अगर आपके पास डिफरेंट साइन है तो क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपके पास इक्वेशन आई है उनको हमने इक्वेशन 3 और 4 लिख लिया। अब हमने चेक किया जो हमारे पास कोफिशिएंट इक्वल हैं वहाँ पे हमारे पास सेम साइन है, और जब सेम साइन होता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसका मतलब हम माइनस करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये क्या आ जाएगा, यानी कि बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आपके पास 6x + 9y माइनस में -6x -4y। बस मैंने कुछ नहीं किया, लेफ़्ट में से लेफ़्ट को माइनस किया है। राइट में क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 6 9 12 0 और माइनस करके आ जाएगा 4 -4 -2 एंड 10, ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। 6x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये 9y और माइनस का 4y तो 5y बच गया। अब यहाँ पे आपके पास इस इक्वेशन में से इसको माइनस करना है, तो 6 में से फर्स्ट एलिमेंट 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 9 माइनस माइनस, अब 9 पॉजिटिव है और माइनस में -4 करेंगे तो आप 9 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 13 आ जाएगा। तो क्या हो गया, 9 यहाँ पे 13 आ गया। 12 में से 2 माइनस करेंगे, अगेन वही बात होगी, आपके पास क्या है 12 पॉजिटिव और माइनस में -2 करना है तो 12 + 2 हो जाएगा, यानी कि 14 आ गई यहाँ पे वैल्यू। 0 - 10 माइनस का 10, ये आपके सॉल्व करके आ गई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y क्या हो जाएगा बेटा, y 5 से डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, तो क्या बनेगा, ये 2/5 13/5 14/5 और -10/5 करेंगे तो -2। बस हमने कुछ नहीं किया, 5 से उधर जो भी एलिमेंट्स गिवन थे सबको डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक आंसर आ गया हमारे पास। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, अब की बार जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, अब आपके पास या तो आप किसी भी जो इक्वेशन गिवन है उनमें आप वैल्यू भी पुट कर सकती हो, या फिर दोबारा से आप दूसरे जो कोफिशिएंट्स गिवन हैं, अब की बार हम x को मतलब की वैल्यू चाहिए तो हम y को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, या फिर हम जो हमारे पास y की वैल्यू आई है उसको पुट कर सकते हैं। अब की बार हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया, अब y का कोफिशिएंट हमें इक्वल करना है, तो y का यहाँ 3 है यहाँ 2 है, इसका मतलब इक्वेशन 1 को तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 और 2, जो जहाँ पे 3 है उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 है तो इसको 3 से करेंगे, तो ये क्या बन जाएंगी, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया किससे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। तो मैं डायरेक्ट आपके यहाँ पे लिख रही हूँ आंसर। देखो, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 6y, ये क्या हो जाएगा 4x + 6y
और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2 से, यहाँ से इसको भी मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स को भी, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8 एंड 0। ठीक है, और अब इक्वेशन नंबर 2 को भी मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 3 × 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ये हमारे पास 3 × 3 9x और 2 × 3 6 प्लस का 6y, और 3 से जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 6 -6 -3 और 15, ये वैल्यू आ गई बस। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, ये मान लो 4, ये लेट इट इज इक्वेशन नंबर 5 और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 हो गई। ठीक है, अब जब हमें इनको अब क्या करें, अब हमारे पास हमें y के दोनों कोफिशिएंट इक्वल हैं। ठीक है, दोनों का सेम साइन है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेम साइन होता है तो बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x + 6y माइनस में 9x - 6y। लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट को माइनस किया, राइट में से राइट को माइनस करेंगे, तो सॉल्व करके हमारे पास ये y की वैल्यू हमारी कट गई है, प्लस का 4 और माइनस का 9x, तो -5x। यहाँ जब आप माइनस करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 4 - 6 - 2, 6 - -6 गिवन है तो 12 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास 8 माइनस में ये 3 भी नेगेटिव है तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 8 + 3 11 आ जाएगा, 0 - 15, ये वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये पहले नेगेटिव -5 से सबको डिवाइड करेंगे, तो -2 / -5, 12 / -5, 11 / -5, -15 / -5। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/5, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, माइनस में 12/5, माइनस में 11/5 और नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 15 से 5 डिवाइड करें, 5 से जब 15 डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, और y की हमारे पास ऑलरेडी यहाँ आ चुकी है। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब जिन बच्चों ने अगर रटा मार रखा है तो कोफिशिएंट्स इक्वल कैसे करना है, बस बेटा वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो। ठीक है, जैसे वहाँ x का कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए आप चेक करते हो कि किससे मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करें, सेम y के लिए भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद 8th क्वेश्चन, अब 8th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 8th क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ गिवन है फाइंड x इफ़ हमारे पास y = दिस एंड 2x + y = दिस, ये गिवन है। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमने चेक किया y अपने आप में मैट्रिक्स है और x अब चेक करो कैपिटल में है। अब 2x और y को जब आप ऐड कर रहे हो मैट्रिक्स है, इसका मतलब x भी आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, अब मैं जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से मैं y को उधर लेके जाऊँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा उधर जाके, तो ये क्या हो जाएगा 2x = 1 0 -3 2। एज इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ मैं बस, माइनस में y, यानी कि ये y जो यहाँ पे पॉजिटिव में था लेफ़्ट साइड में, अगर मैं इसको राइट में लेके जाऊँ तो नेगेटिव हो जाएगा। और मेरे पास y की ऑलरेडी वैल्यू है, जैसे आप y की वैल्यू आपको इक्वेशन में होती है तो पुट कर सकते हो, ऐसे ही हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि वो एक रियल वैल्यू है या मैट्रिक्स है, हमें तो बस ये पता है हमारे पास y की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब जो y की वैल्यू गिवन है यहाँ पुट कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 0 -3 और 2, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, ये है 3 2 1 4। अब जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू आएगी 2x की वैल्यू आएगी ये। तो 1 में से 3 को माइनस किया, माइनस का 2, 0 में से 2 माइनस किया, -2, -3 और यहाँ पे है 1, तो ये हो जाएगा -3 -1 यानी कि -4 हो जाएगा, 2 - 4 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2x की वैल्यू है ये हमारे पास, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी x = 2 - 2/2
यहाँ x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट में जाके डिवाइड करेगा, -2/2, -4/2 और -2/2 सबको डिवाइड किया तो ये आपके पास -2/2 -1, यहाँ पे भी -1, -4/2 -2, -2/2 -1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। अभी चेक करो 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड x एंड y। अब की बार यहाँ चेक करो x और y यहाँ पे बेटा स्मॉल लेटर्स गिवन है, इसका मतलब ये आपके पास वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है। अब की बार जब भी आपको x और y कैपिटल में होता है इसका मतलब वहाँ मैट्रिक्स की उसमें होता है। अब यहाँ अब वेरिएबल गिवन है, इसका मतलब एज ए एलिमेंट गिवन होगा x की वैल्यू। फाइंड x एंड y इफ़, यहाँ पे मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में गिवन है प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू दिस, यानी कि आपके पास 2 स्केलर गिवन है, 1 मैट्रिक्स गिवन है, फिर उसको ऐड किया है किसी दूसरी मैट्रिक्स में और वो आपके पास किसी थर्ड मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है और x और y एज ए यहाँ पे क्या गिवन है, एलिमेंट गिवन है। अब की बार जो x और y की वैल्यू आएगी वो नंबर्स में आएगी, मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं आएगी, क्योंकि अपने आप में ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब आपके पास यहाँ एज ए एलिमेंट आए हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको पता है अगर किसी स्केलर से आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करोगे, आप उस स्केलर को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब 2 आप क्या करोगे, इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 0 0, 2 × x 2x, ठीक है। अब ये आ गई फर्स्ट जो भी इक्वेशन गिव है, सॉरी मैट्रिक्स। अब सेकंड एज इट इज़ y 0 1 2, ठीक है। अब थर्ड मैट्रिक्स जिसके इक्वल गिवन है एज इट इज़। अब ये जो इक्वल का आपको साइन गिवन है इसका हमें यूज करके x और y की वैल्यू निकालनी है। अब आप चेक करो लेफ्ट साइड में आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। 2 वैल्यूज़ मतलब 2 मैट्रिसेस आ गई है सेम ऑर्डर की और बीच में आपको क्या गिवन है, एडिशन गिवन है। इसका मतलब क्या है, आपको ऐड करना है और हमें पता है कि ऐड कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो 2 को किस में ऐड करोगे, y के साथ, ये हो जाएगा 2 + y। 6 को किसके साथ ऐड करोगे, 0 के साथ, 6 + 0 और 0 + 1 और यहाँ पे क्या है लास्ट एलिमेंट 2x और यहाँ पे 2x + 2। ये हमारे पास आ गई क्या, लेफ्ट साइड में वैल्यू। राइट साइड में जो भी वैल्यू गिवन है एज इट इज़, क्योंकि हमें इक्वल गिवन है, हम लेके चल रहे हैं। अभी हम राइट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब चेक करो अगर आपके पास ये 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, हमने चेक किया सेम ऑर्डर होता है, यस वो तो ऑब्वियस है, जब इन्होंने इक्वल दे रखा है इसका मतलब सारी कंडीशन कंप्लीट है। हमें तो बस इक्वल होती है तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तभी तो इक्वल होंगी। इसका मतलब आपके पास 2 + y किसके इक्वल होगा, 5 के। देख चेक को आप जो है जहाँ पे आपके पास वेरिएबल नहीं होता वहाँ से आप वैसे भी चेक करते हो, जैसे यहाँ पे 6 + 0 6 आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 6 गिवन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब बाय कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्यों, क्योंकि 2 मैट्रिसेस इक्वल होती है, उसकी कंडीशन होती है। तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि 2 + y फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल है, फर्स्ट एलिमेंट के, और यहाँ से जो लास्ट एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, 8 के। लास्ट एलिमेंट यहाँ पे 8 है और 2 + x इक्वल है 8 के, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बन गई है। 2 + y, 2 को हमें रिमूव करना है, जब राइट में लेके जाओगे 2 पॉजिटिव है तो यहाँ जाके 5 - 2 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 5 - 2 3 आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ चेक करो 2x इज इक्वल टू क्या है, 8 और यहाँ 2 पॉजिटिव है, यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 6 हो गया। x की वैल्यू 6 / 2 मतलब 3 आ गई, तो x इज इक्वल टू 3। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास, ये आपका होगा 9th क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। अगर आपको समझ आया है प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।